guys, welcome or welcome back to my channel. So I'm starting this series of study with me for my final year exams, and I'm hoping that this series is going to be very productive and study in dull series. I have my exams from 2nd of May and it is 28 today, and I will try myself to be as focused as I can. I will follow routines and I will do every single thing to conquer the best. So yes, let's get started then. तो मेरे अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे इस सीरीज़ के, सबसे पहले तो मुझे एक टाइम टेबल बनाना है। फिर उसके बाद मुझे अपना रूटीन बनाना है। टाइम टेबल रूटीन वो दोनों सेम चीज़ हैं, तो ईदर वे ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एक पूरा प्लान बनाना होगा, स्टडी प्लान, ठीक है, विद डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। तो वो करने के बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है ऑनको का। आपका जो भी हो आप उसके बेसिस पे बना सकते हो। तो मेरा ऑनको का एग्ज़ाम है जिसमें है 4 यूनिट्स। इन 4 यूनिट्स को पहले तो सब पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, इनके जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको। तो सबसे पहले मैं अपनी ये वाइट शीट्स ले आई हूँ, जिसपे मैं पहले तो अपना एक टाइम स्लॉट टाइम टेबल बनाने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने वहीं टाइम टेबल के नीचे लिखूँगी मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और किस डेट पर हैं, सो दैट आई नो कि मुझे कोई गलत एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो अभी तो एक ही शीट की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो लुक एट दिस वेरी क्यूट शार्पनर फ्रॉम डोव्स। मुझे ऐसी क्यूट स्टेशनरी स्टफ बहुत ही पसंद है, सो आई बाय एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये ऐसे and it can open like this and you can sharp it and throw the waste out there. So yes, cutie. प्लेट पेंसिल है तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक सा टाइम टेबल बनाऊंगी जिससे मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े और आपको भी बहुत इजी रहेगा वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में। फिर मैंने टाइम टेबल बनाना शुरू किया और मैंने बहुत बेसिक सा बनाया। पहले मैंने आउटलाइन कर दी शीट की चारों साइड से। उसके बाद मैंने नॉर्मली उसमें टाइम टेबल की हेडिंग डाली और अपने 3 टाइम स्लॉट डिवाइड किए। एज यू ऑल कैन सी कि अभी मैं शाम हो गई और मैं छत पर हूँ अपनी। तो अभी दोपहर का आप लोगों ने देखा होगा मैं टाइम टेबल बना रही थी, बट मैं उसके आगे कुछ भी नहीं मैंने शो किया है। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरे कैमरा स्टोरेज भर गई थी फुल्ली, तो वो आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे लगा सब रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आगे काम करती रही ना। 7 o'clock हो रहा है, तो अभी मेरा वैसे भी थोड़ा ब्रेक टाइम है। थोड़ा मैं डिप्रेस हो गई थी उसके बाद कि लो यार, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में ऐसे मैंने प्लान बनाया कि अब से पढ़ाई करे अच्छे से, और अभी ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो फिर बट ठीक है, अभी रात वाला कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे एंड लेट्स सी। फिर मैं शाम को 7:30 बजे बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट था वो 7:30 से था। अपने मैंने नोट्स बनाने सबसे पहले तो शुरू किए और बहुत सारा, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो आई वॉज समवेयर स्केयर टू कि भाई क्या होगा, इतना सब कुछ है। बट इवेंचुअली मैंने कहा ठीक है, नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, सब हो जाएगा। और ये रहा मेरा वो टाइम टेबल जो मैं सुबह नहीं दिखा पाई थी पूरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। मैंने लास्ट से शुरू किया था, तो अभी मैं फर्स्ट यूनिट पर हूँ उनको की। और ये काफ़ी ही ज़्यादा हेक्टिक है यार, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा ठीक है, नोट्स बनाओ कंटिन्यूअसली, तो मैं नोट्स बनाती गई। बीच में मैंने थोड़ा रिवाइज़ भी किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी ऑफ कोर्स। फिर मैंने फिर से यूनिट 1 के आराम से बैठकर नोट्स बनाए पूरे। और ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने का कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि नहीं भाई, गिव अप तो नहीं करूँगी, मैंने जो मतलब रूटीन सोचा है मैं वो फॉलो ही करूँगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे नोट्स कंप्लीट भी होने आए, क्योंकि मैंने 4th यूनिट से शुरू किया था और मैं फर्स्ट पर आ गई हूँ। तो आई एम डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब।
आफ्टर राइटिंग डाउन माई नोट्स आई स्टार्टेड रिवाइजिंग थिंग्स और मैंने शुरू किया था यूनिट 1 से, क्योंकि अब मैं सीक्वेंस वाइज चल सकती हूँ रिवाइज़ करने के लिए। तो मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया और फिर मैंने अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइटर से मार्क किया, अंडरलाइन किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनको टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सारी कैंसर की बात है और बहुत सारी चीज़ें आप इंटरमिक्स भी कर देते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं, और कुछ चीज़ें नहीं हैं, जो किस में हो रहा है वो उसमें नहीं हो रहा है, तो इट वॉज हेक्टिक। गाइस लिटरली रात के 10:30 हो चुके और मैं 8 बजे से कॉन्टीन्यूसली पढ़ रही थी, क्योंकि मैं शाम को 7 बजे से मतलब थोड़ा जल्दी हम लोग बैठ गए थे, तो मैंने सोचा है कि 11 बजे तक मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं 10:30 पर ही ख़त्म करती हूँ। ऑल्सो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब नहीं लर्न कर लिया है, तो अब मैं ज़्यादा ब्रेन के अंदर ज़्यादा नहीं भरूँगी, क्योंकि इससे वही होगा कि जो एक्स्ट्रा जितना भी मैं लर्न करती जाऊँगी वो भूल जाऊँगी मैं पीछे वाला। तो अभी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं यूनिट 3 मैंने कवर कर ली है, यूनिट 1 मैंने कवर कर ली है, मेरी 2 यूनिट्स बची हैं जो मैं कर लूँगी कल तक में। तो मुझे लगता है, और परसों मैं आराम से रिवाइज़ कर लूँगी, तो मुझे लगता है मेरे पास इनफ टाइम है अभी, तो मैं इसको अभी यहीं एंड कर रही हूँ। और काफ़ी ही मैंने मतलब तरीके से पढ़ लिया है थोड़ा ज़्यादा। होपफुली मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, तो मतलब ये मेरी पूरी सफल हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जाऊँगी थोड़ा फ्रेश होकर और अच्छी सी स्लीप लूँगी, सो दैट अगले दिन मैं थोड़ा फ्रेश उठूँ अच्छे से और मेरा ब्रेन एक्टिव रहे टू लर्न एवरीथिंग। कल सुबह फिर 4 बजे मिलते हैं।